ओम शांति। हम लोग जो है ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय माउंट आबू जो राजस्थान हेडक्वार्टर और सामने जो है जानकी नगर मिश्रा कॉलोनी से, तो आज जैसे कि यहाँ पर कोटद्वार में छोटी सी घटना घटी, छोटी सी तो क्या इसको बहुत बड़ी कहेंगे, लेकिन हमको बार बार लग रहा है कि चलो पुल टूटा, किसी का घर नहीं टूटा है। थैंक यू, शुक्रिया भगवान का कि घर टूटता तो घर बसना थोड़ा सा बहुत मुश्किल था, उस दर्द को सहना। पुल तो फिर भी बन जाएगा, लेकिन आज जो हम हालात देख रहे हैं, एक कोटद्वार नहीं, कोटद्वार के अलावा भी हम टीवी न्यूज़ समाचारों में जो पूरी जगह के हालात देख रहे हैं, कहीं पर कुछ, कहीं पर कुछ, कहीं पे कुछ हो रहा है जिसको आज मानव देखना भी नहीं चाहता, झेल भी नहीं पा रहा है, सुनना भी नहीं चाहता है। लेकिन सुनना देखना सब पड़ रहा है, क्योंकि इसी दुनिया में हो रहा, आंखें कान बंद नहीं कर सकते। दिमाग गया होगा, सुबह कोई निकला होगा तो उसकी भी गारंटी नहीं थी, पल भर की गारंटी नहीं थी अगर कोई चला जाता। ठीक है, तो गारंटी है तो हमारी इन चीज़ों की तो गारंटी नहीं है, लेकिन भगवान ने कहा है एक गारंटी तो अपनी रख सकते हो, एक गारंटी तो रख सकते हो कि अपने आप को तो संभाल सकते हो, खुद को तो संभाल सकते हो ना। तो ये संभालने के लिए ही परमात्मा ने आकर के जो है एक जो सत्य बात बताई है कि बच्चे अब ये जो महाकलयुग का समय है, जो कलयुग का अंत समय चल रहा है, तो इस ये अंत के बाद, हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है। हर अंत एक शुरुआत बताता है कि कोई नई चीज़ आने वाली है, तो वो नया क्या आने वाला है। और आज मैं देख रही हूँ सारे लोग, सारा संसार कुछ नया चाह रहा है, कुछ नया चाह रहा है, सब दुखी हो गए। किसी को मालूम था कि क्या कौन सा समय आने वाला है, तो इसलिए जो है अगर ये भगा देंगे अंदर से, ये भगाने की ज़रूरत है। इधर हम कहते हैं कलयुग अभी बच्चा है, कलयुग अभी ख़त्म नहीं होगा, कलयुग तो बहुत है। लेकिन परमात्मा ने कहा, क्यों कहते हैं? क्योंकि ऋषि मुनियों ने बताया है, क्योंकि पुस्तक में लिखा है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में लिखा है। लेकिन जब शास्त्र लिखे गए तब द्वापर युग था, जब शास्त्र लिखे थे तब युग द्वापर था। आज कलयुग आ गया, तो घटाएगा कौन? दिन कौन घटाएगा? लिखा हुआ ही पढ़ेंगे या समय भी कोई घटाएगा? तो समय भी तो घटाने की आवश्यकता है ना। तब था जब लिखा गया था, तब था वो बच्चा, तब कहा था बच्चा। आज के लिए नहीं कहा है बच्चा, अब तो सिर्फ बचा हुआ है, बच्चा नहीं है, बचा हुआ है। तो जब चंद घड़ियां बची हों, चंद घड़ियां, तो हमें क्या करना चाहिए? जब थोड़ा सा समय बचा हो तो हमें क्या करना चाहिए? कहाँ अपने मन का, बुद्धि का, अपने विचारों का, अपने शक्तियों का कहाँ इस्तेमाल करना चाहिए? हमें श्रेष्ठता की तरफ। मैं अनुसुईया रावत यहाँ कोटद्वार की ही निवासी हूँ, और अभी जो दीदी जी ने जो बताया, तो सच में हम क्या करते हैं, हम शारीरिक शुद्धि तो हम करते हैं, लेकिन हमें अपनी आत्मा और अपने दिमाग की शुद्धि की बहुत ज़रूरत है। तो यह आवश्यकता तो हमें लगती है, लेकिन ये जो 5 विकार हैं, हमें लगता है कि सच में इसके कारण जो हमारा अंतर ज्ञान है वो जागता नहीं है और जागने में हिचकता है। तो हमें ये जो 5 विकार हैं, इनको दूर करने की ज़रूरत है। और हमें अच्छा लगा कि ऐसे ऐसे सत्पुरुषों के सामने, सद महिलाओं के सामने हमें आना चाहिए, जिससे कि टाइम टू टाइम हम अपने आत्मा के ऊपर जो प्रदूषण की जो दूषित भावनाएं हैं, और ये जो हमें पता है कि हमारे अंदर जो अच्छाइयाँ हैं, उसको हमने से डबल तो बुराइयों से ढका हुआ है, तो हमें उन बुराइयों को दूर करके उन अच्छाइयों को बाहर निकालने की ज़रूरत है। धन्यवाद। शोभा रावत, मैं योग से जुड़ी हूँ, पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से, स्वामी रामदेव जी से। और यहाँ पे ब्रह्म कुमारी दीदी जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि हमें सबसे पहले जो हमारे ये दुश्मन है, काम, क्रोध, मोह, लोभ, तो इनको समाप्त करना। अगर ये समाप्त हो जाए तो फिर संसार में सुख, शांति, बहुत समृद्धि। और इस तरह की जो घटनाएं हो रही है ना, ये कहीं ना कहीं हमारी कमी के कारण हो रही है, क्योंकि अगर ये खनन नहीं करते, भ्रष्टाचार नहीं करते, इनके अंदर लोभ नहीं होता, मोह नहीं होता, तो आज ये स्थिति नहीं आती। तो मतलब बहुत अच्छा लगा। और इस तरह का यहाँ पे देखिए, मतलब लोग आए हुए हैं पुल देखने के लिए, लेकिन वहाँ पे भी समय का सदुपयोग कर रही है, सबसे अच्छी बात। आज के समय में जो आपने ये बताया, तो ये इनकी बहुत सख्त आवश्यकता है, और हर मानव इसको अपनाए ज़िंदगी में,
फिर जो इस दुनिया से जो बुराई है उसका विनाश हो ही जाएगा और पृथ्वी जो है इन विकारों से वंचित हो जाएगी। तो इसके लिए जो आपका प्रयास है एक सराहनीय कार्य है और इसी तरह से अगर समय समय पर एक कार्यक्रम आयोजित करते रहेंगे तो एक न एक समय जो आएगा अधिकतर लोग जो है इसका लाभ उठा पाएंगे, अपने जीवन में इनको अपना पाएंगे। जो भी ये दुर्गुण हैं जिनसे हमारा जीवन जो है कलुषित हो जाता है तो इनको त्याग करके ही हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। और ऐसे ही सभी लोग धीरे धीरे करके इनको अपनाएंगे, दूर करके और सत्संग को अपनाएंगे तो निश्चित रूप से भारत या दुनिया भी एक दिन एक सतयुग की तरफ बढ़ेगा। थैंक यू। ओम शांति। आज हम पहुंचे हैं कोटद्वार क्षेत्र के मोटाढाक इलाके में और पिछले 3 दिन से कोटद्वार में भारी मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके कारण कि आज यहाँ पर जो कोटद्वार से मोटाढाक जाने वाला पुल जो है, पुल बीच में से बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो गया है, बल्कि आवाजाही बिल्कुल बंद हो गई है और जिसके कारण कि लोग अपने डेली के काम के लिए जो शहर में आते हैं वो आ नहीं पा रहे हैं और उनको भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और शाम को इस समय जो सब लोग घूमने के लिए आते हैं तो इस समय सब वो क्षतिग्रस्त पुल को देखने के लिए आ रखे हैं। इसी बीच जो काफ़ी भीड़ हो रखी थी, फिर हम कोटद्वार सेवा केंद्र से हम लोग आए हुए, तो कोटद्वार सेवा केंद्र की जो हमारी संचालिका हैं ज्योति दीदी ने सभी भाई बहनों को परमात्मा संदेश दिया और ये कलयुग अब समाप्त होने वाला है और नई दुनिया, सतयुगी दुनिया आने वाली है, इसके बारे में सभी भाई बहनों को बताया। तो सभी भाई बहनों को ये परमात्मा परिचय था, परमात्मा संदेश और परमात्मा कार्य के बारे में बताया, जो कि उनको बहुत अच्छा लगा। कैमरा पर्सन विजय के साथ मैं रेनू, मधुबन न्यूज़, कोटद्वार, उत्तराखंड।